ईरान अमरीका देर पा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे, ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राबता किया, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जंगी मुश्किलात झेलने वालों के मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ से मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचे। माहिरीन ने मुफ़ाहमती याददाश्त को मसलहत, इज़्ज़त और दानाई करार दिया। मुखालिफत करने वाले मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर को अहमक करार दे दिया। कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। ईरान के खिलाफ अमरीका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। मक्का मुआहिदे से मुतालिक सवाल पर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जाहिर होता है कि अमरीका ने उन ममालिक को आगाह कर दिया है कि वो खित्ता छोड़ना चाहता है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि जारहियत की सूरत में फौरी और भरपूर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखेंगे। हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। प्लस हमने GIT की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। आज हम 26वां दिन है खड़े होने में, अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं। We want more law enforcement and the intel agency to be part of this. We want a GIT and हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम कल सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। सिंध हुकूमत का कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रजा के घर वालों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कल सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए GIT बनाने का मुतालिबा भी कर दिया। घर वाले पुलिस की तहकीकात से भी गैर मुतमईन। सवाल उठा दिया कि पुलिस ने 24 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करानी थी, रिपोर्ट ही अभी तक सामने नहीं आई तो केस किस बुनियाद पर कमीशन बनाया जा रहा है। मीर रजा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को खत लिखा था। पुलिस एहलकारों के तर्ज अमल की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि मीर रजा के घर वालों ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखा था। जुडिशल कमीशन मीर रजा केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। कमीशन किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश और शवाहिद का जायजा लेगा। कमीशन गफलत, फ़राइज़ से कोताही, पेशा वराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्दबदल पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा। देखिए, बड़ी समझ से बाहर है कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत चाहते क्या है इस केस में, क्योंकि एलामिया में तो ये कहते हैं कि जी हम साथ खड़े हैं फैमिली के और हम फैमिली का साथ देना चाहते हैं, मगर एक्शन हर वो होता है जिसकी फैमिली मुखालफत कर चुकी है। पहले भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, फैमिली ने मुखालफत की तो आपने दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब एक दफा फिर अब के जब मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट जमा करवाने वाली है तो आपने फिर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है कि जी ऐलान इसलिए किया गया है कि चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था, फैमिली ने बिल्कुल लिखा था, मगर क्या उसमें जुडिशल इंक्वायरी का डिमांड की गई थी या फिर GIT की डिमांड की गई थी। तो उन्होंने तो GIT की डिमांड की थी, उस खत को तो CC किया गया था वफाकी इदारों को भी, ताकि वफाकी इदारों में शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर को भी। तो वफाकी इदारों को शामिल करके एक GIT बनाने में क्या हर्ज है जो कि फैमिली चाहती है। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रज़ा के ख़ानदान के साथ खड़े होने का बयान देती है, लेकिन हर वो काम करती है जिसकी मुखालिफत मीर रज़ा के घर वाले कर चुके हैं। जो पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकी वो जुडिशल कमीशन बनने के बाद कैसे कर लेगी। पुलिस के मुतज़ाद बयानात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस किस सिमत में तफ्तीश करना चाहती है। अगर पुलिस की 2 तफ्तीशी टीमें नाकाम हो चुकी हैं तो घर वालों के मुतालबे पर विफाकी तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल GIT बनाने के बजाय जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई ने नौरीन नियाज़ी से मुलाकात में सुहेल आफरीदी या क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। नौरीन नियाज़ी मुलाकात से खुश थीं, कुछ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। नौरीन नियाज़ी और बानी पीटीआई की मुलाकात से मुतालिक मन घड़त खबरें चल रही हैं। नौरीन नियाज़ी ने चेयरमैन पीटीआई को बाहर बात ना करने की भी यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मजबूत दिफाई क़ुव्वत के कायल है। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइन में है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून नहीं बनाया जाएगा। हुक्मरानों का आइन पर अमल ना करना इनकी कोताही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आ, बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में गली मोहल्लों और सड़कों पर जमा पानी सुबह तक क्लियर कर दिया गया। वासा के अमले ने मशीनरी से पानी की निकासी कर दी। बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। मुल्तान, डीआई खान, बन्नू, स्वात, मालम जब्बा और पारा चिनार में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, आज भी बूंदाबांदी का इम्कान। नारोवाल के गांव नवापिंड और करीबी देहातों में कई फुट बारिश का पानी जमा हो गया। निकासी न होने से कब्रिस्तान और मरकजी रास्ते पर भी पानी मौजूद है। मकामी अफराद जनाजा उठाकर पानी से गुजरने पर मजबूर। शकरगढ़ में भी बारिश का पानी कई स्कूलों में जमा। गर्मियों की तातीलात के बाद कल शुरू होने वाले तदरीसी अमल के मुतासिर होने का खदशा। करतारपुर रोड और नवाही देहातों के अतराफ और खेतों में जमा पानी से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में डूबने वाले 2 बच्चों में से एक की लाश निकाली गई। 8 साल के अब्दुल्ला का पता नहीं चल सका। अहले इलाका का कहना है कि बच्चे बारिश के दौरान कोरंग नाले का पुल क्रॉस करते हुए डूबे। लोगों ने अपनी मदद के तहत लाश निकाली। बार बार इत्तला के बावजूद कोई टीम रेस्क्यू के लिए नहीं आई। रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार उनके शोहर फैसल और उनके मुलाजिम का डीएनए टेस्ट के लिए नमूने ले लिए। मरकजी मुलजिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में हिना जावेद के शोहर फैसल और उनके मुलाजिम की पेशी। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुलाजिम जीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मुआवनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश गुज़िश्ता रोज़ घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। सेनेटर शेरी रहमान की वाक़े की मजम्मत। हिना जावेद के कत्ल की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बड़े मार्जिन से शिकस्त और लंदन की कंडीशंस के पेश नज़र लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को आराम देने और बाबर आजम की वापसी की सूरत में आजान ओवैस को ड्रॉप करने पर गौर। फाइनल 11 में 2 स्पिनर अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत का इम्कान। उबैद शाह को तेज बॉलिंग की वजह से खिलाए जाने की तजवीज़। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बैंकॉक में खत्म। अफगानिस्तान को सदारत संभालने वाले फुल मेंबर्स बोर्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। सालाना जनरल इजलास में एसीसी बोर्ड मेंबर्स के इंतखाबात में पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता पैनल कामयाब, भारत को शिकस्त। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट ममालिक को आपस में जोड़ती है। इजलास में किए गए फैसले गवर्नेंस की पुख्तगी को जाहिर करते हैं। इजलास में राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ़द ने भी शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 दिन रह गए। तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले शहर जगमगा उठे। सड़कों और इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। मिलाद और दुरूद सलाम की महाफिल का एहतमाम। लाहौर में जुलूस निकाला गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस कायनात की तख्लीक का बुनियादी मकसद और बुनियादी नुक्ता
हुजूर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। तो आपका जिक्र मुबारक किसी भी उन्वान से हो, इंसान की बहुत बड़ी सआदत है। तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, पूरे आलमीन के लिए है। हम मुस्तफ़ा सरकार के कलमा पढ़ने वाले हैं। ख़ातमुन नबीयीन का उन्वान काफ़तन लिन्नास कहकर अल्लाह ने रोशन कर दिया कि अब किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़तन लिन्नास है, वो इंसानियत के लिए काफ़ी है। एक ऐसी रियासत और माशरत की बुनियाद रखी जिसमें इंसाफ, अमानत, जिम्मेदारी, हुकूकुल इबाद, मुआहदे, तिजारत, ख़ानदान, पड़ोसी, यतीम, मिस्कीन और कमज़ोर सबके हुकूक को अहमियत दी गई। गवर्नर हाउस सिंध में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा समेत मुफ्ती तकी उस्मानी की खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इत्तिबाए सुन्नत से सहाबा कराम ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सुन्नत नबी पर अमल करके अपनी ज़ात को नौजवानों के लिए नमूना बनाएं। अल्लामा शहनशाह नकवी का दीनी उसूल और क़वानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर, कहा नौजवानों को सीरत तैयबा से सीखने की ज़रूरत है। पीर अजहर हमदानी ने कहा कि नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है। JUIFA के कारी उस्मान ने कहा कि कुरान और सीरत को अपना कर ही बातिल का मुकाबला कर सकेंगे। अल्लामा रज़ी जाफरी नकवी ने कहा कि स्कूलों और जामियात में इस्लामी तालीमात नाफिज होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के खिताब में गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा कि नबी पाक की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। मैं तो नौजवानों के हवाले से यही अर्ज़ करूँगा कि आज का नौजवान उससे इन तमाम बेराहरवियों के शिकार होने वाले उन तमाम रास्तों को छोड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा, उस पर अमल करना होगा। सरकार दो आलम का बहुत मारूफ फरमान है, सब जानते हैं, कल मुस्लिम मन सलम अन्नास मिन यदिही बिलिसानिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से हर इंसान महफूज हो। हमारे नौजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से मुंसलिक करना चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत और उसकी अहमियत जानने के बावजूद हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद मुबारक में क्या अहमियत दी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 8वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क की शटडाउन हड़ताल करेंगे। अब मुज़ाकरात ऐसे नहीं होंगे कि आप कहें कि धरना ख़त्म करें और हम मान लें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों और अखबारात के एडिटर से मुलाकात में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमें इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत मिली है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर, कराची, पेशावर में धरने हों और इस्लामाबाद के बंद कमरों में मुज़ाकरात हों। पहिया जाम शटडाउन के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च करेंगे। पैदल मार्च और इस्लामाबाद में धरने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। जमात इस्लामी किसी ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने नहीं जा रही। रावलपिंडी को साफ पानी की फराहमी के लिए ददोछा डैम से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंसूबे पर काम शुरू करने की हिदायत। 36 अरब रुपए की लागत से मंसूबा 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। सूबाई वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुलाकात के लिए आए लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद, कहा कि ये चाहते हैं कि शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें, रफाही प्लॉटों पर शादी हॉल चला सकें। 40 साल इनके पास इक़्तिदार रहा। तुम लोगों ने कराची से कलम छीन कर तबाही फेरी। जो नेक नाम हुआ करते थे, इन लोगों ने इन्हें काना और कनकटा बना दिया। वो बताना चाहते हैं कि शहर के लोग तासुब नहीं, तामीर चाहते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसहाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म दौरे बरतानिया में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। मुलाकात में सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसराइली रबी ने फ़लस्तीनी कौम के वजूद से इनकार कर दिया। गजा समेत तमाम फ़लस्तीन को इसराइली सरजमीन करार दे दिया। इश्तियाल अंगेज़ बयान में इसराइल के चीफ रबी डेविड यूसुफ का कहना है कि फ़लस्तीनी कौम न थी न है, इस सरजमीन पर इनका कोई हक नहीं। गजा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गजा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम बसेगी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की जालिमाना कार्रवाइयाँ भी जारी। अल खलील के इलाके में फ़लस्तीनी किसान के एक गधे को गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए बेरहमाना तरीके से हलाक कर दिया। शाम ने फ़ज़ाई अड्डे पर इसराइली हमले के बाद इसराइल से राबते मुअत्तल कर दिए। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल-शेबानी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसराइल शाम के साथ सिक्योरिटी माहदे पर अमल नहीं करना चाहता। माहदे में तमाम सिक्योरिटी उमूर पर इत्तफाक हो गया था। शाम की तरजीह सिक्योरिटी माहदे से पहले इसराइली जारहियत रोकना है। अमन और गोलान हाइट्स के मामलात पर बात इसराइली जारहियत रुकने के बाद ही हो सकती है। कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा सोल्जर बाजार, खोरंगी क्रॉसिंग, मलिया जिन्ना एवेन्यू, आयशा मंजिल, बिन कासिम टाउन और बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर पेश आए। 2 अमवात हेवी ट्रैफिक की टक्कर से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची में रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 603 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 7,467 अफराद जख्मी हुए। हेवी गाड़ियों के हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 184 है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि स्पेंटिक चोटी पर डॉक्टर अस्मा की मैयत की मुंतकली के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़राब मौसम से मुतासर हुआ। डॉक्टर अस्मा की मैयत लाने वाली रेस्क्यू टीम शदीद मौसमी हालात के बायस कैंप 2 वापस आ गई। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुतबादिल इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को स्पेंटिक चोटी पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने दीना में पहले अवामी खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहरी इस खिदमत मरकज़ के जरिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट समेत 15 दीगर सहूलियात मकामी सतह पर हासिल कर सकेंगे। बिलाल अज़हर कियानी ने तहसील हॉल दीना में खुली कचहरी मुनक्किद की, जिसमें अवामी मसाइल और शिकायत सुनकर उनके हल के लिए मौके पर फौरी अहकामात जारी किए। 800,000 दिहाड़ी लेने वाला है, वो क्या करेगा? जिस इंसान की 30-40 हज़ार सैलरी है वो कैसे ये खाएगा? सब्जियाँ बहुत महंगी हैं, सस्ती होनी चाहिए। तेल बढ़ने की वजह से सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। सब्जियाँ फल पीछे से ही बहुत महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट है उसका किराया बहुत हो गया। इस्लामाबाद और लाहौर में फल और सब्जियां महंगी हो गईं। लाहौर में 2 हफ्तों के दौरान कई सब्जियों और फलों की कीमतें 100 से 150 रुपए फ़ी किलो तक बढ़ गईं। इस्लामाबाद के बचत बाजारों में भी चीज़ें महंगी मिलने से शहरी परेशान। प्याज, टमाटर, बैंगन समेत मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि आम आदमी के लिए सब्जियां और फल खरीदना अब मुश्किल हो गया। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से महंगी सब्जियां और फल खरीद कर सस्ते कैसे बेचें। यूनेस्को ने पाकिस्तान के 12 तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी विरसे की आरजी फहरिस्त में शामिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल की वादी केलार समेत 4 मकामात, सिंध के कोटडेजी, नावकोट और उमरकोट के तारीखी किले, पंजाब में फिरवाला किला, रवात किला और सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा आलमी विरसे की आरजी फहरिस्त में शामिल किया गया है। भारतीय लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर की अक़लियतों के हक में आवाज़, मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, भारत में अक़लियतों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है, उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। हुकूमत से वो तमाम सवाल पूछने चाहिए जो उसे पसंद नहीं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ख़वातीन को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। कहा, ख़वातीन को ख्वाब देखने और उनको पूरा करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें रिवायती रिश्तों से बालातर होकर मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल करनी चाहिए। शदीद गर्मी के बाद इटली में तूफ़ानी हवाओं ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। इटली के एक एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे तूफ़ानी हवाओं से उलट गए, कई मकामात पर दरख्त भी उखड़ गए।
ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट दूसरे दिन ही खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 1 इनिंग्स और 51 रन से जीत लिया। पहली इनिंग्स में 64 रन बनाने वाली बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 95 रन बनाकर आउट हो गई। 9 बैटर्स डबल फिगर में भी न जा सके। मिचेल स्टार्क की दूसरी इनिंग्स में 4 और टेस्ट में 10 विकेटें। प्लेयर ऑफ द मैच करार। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की एशिया कप के लिए तैयारियां जारी। लाहौर में ट्रेनिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। टीम की अरकान नशरा सिंधु और तूबा हसन का कहना है कि एशिया कप और एशियन गेम्स में कौमी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखनी चाहिए। भारत के खिलाफ मैच का दबाव जरूर होता है, लेकिन हरीफ टीम को जहन में रखकर तैयारी करते हैं। साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अगले साल पाकिस्तान में 3 से 11 अप्रैल तक होने वाले साउथ एशियन गेम्स के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गेम्स इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में होंगे। मजमूई तौर पर 4200 से ज़ायद एथलीट्स और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। साउथ एशियन गेम्स में मर्दों के 28, ख़वातीन के 25 खेलों के मुकाबले होंगे। एथलीट्स 346 गोल्ड मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद का कहना है कि पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार है। हुकूमत गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए भरपूर सपोर्ट कर रही है। पिक्सेल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाजरीन की नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट्स। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। अरे भाई जरा कुछ मदद कर सकते हो? भाईजान पहले शलवार ऊपर करो। आप चाहते ना चाहते हुए भी तुमने मेरी शलवार ही देखनी थी। ढंग का कुछ और है ही नहीं इस बॉडी में। एक बार गौर से देखो तो पता चल जाएगा कितना ढंग है। जायका मुख्तलिफ है मेरा। पाकिस्तान में किन 2 मौज़ूआत पर कॉमेडी करना मुश्किल है? ताबिश हाशमी और उस्मान मजहर कितनी जुबानों में कॉमेडी कर चुके हैं? मिलिए अदाकार और कॉमेडियन उस्मान मजहर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उभरती हुई आवाज़ों को तलाश किया और उन्हें एक ही स्टेज पर लाकर अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाने का मौका दिया। कई माह तक जारी रहने वाले सफ़र का आज इख्तिताम हो रहा है। फैसलाबाद और कराची में सुपर फिनाले के खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम। और चीन में इंसानुमा रोबोट्स के आलमी मुकाबले जारी। बीजिंग में शानदार इफ्तिताही तकरीब में 1000 से ज़ायद इंसानुमा रोबोट्स ने हिस्सा लिया। तकरीब में रोबोट्स की म्यूजिकल परफॉर्मेंस, परेड और लाइट शो पेश किया गया। 5 रोज़ा मुकाबलों में 16 ममालिक की 666 टीमें और 2056 रोबोट्स शरीक हैं।